जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। हालांकि हमारे ये थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसी चैप्टर में। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुका था। वी हैव कंप्लीटेड अ रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्रैक्शन कुछ बेसिक कर चुके थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके थे। नाउ कमिंग टू द सेम, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, सेम वी हैव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आज हम करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और आज के टॉपिक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड टॉपिक के दोनों के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के हैं, हम अपने इस कंप्लीट जो हम वीडियो बना रहे हैं कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट होगा, इसमें कुछ भी ऐड ऑन होना होगा, वी विल ऐड सम वीडियोस। मुझे नहीं लगता बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से आपके कोई भी वीडियो ऐड ऑन होंगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जैसे लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आ जाता है, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आ जाता है, तो ये सब चीजें हम बाद में ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारा मेन फोकस है बोर्ड्स पे। सो बोर्ड्स में आपके हाईएस्ट मार्क्स आ सके फिजिक्स सब्जेक्ट में। नाउ इस चैप्टर में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करते हैं। रिफ्रैक्शन पहले तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन होता है व्हेन यू आर हैविंग एन इंटरफेस, दिस इज योर इंटरफेस। इंटरफेस मींस जहां पे कोई चीज चेंज हो। सो लाइक लेट अस कंसीडर इट एज ग्लास। ये ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब क्या होती है अगर आपको नहीं पता है, आप हमारे शॉर्ट वीडियोस में होंगी, ग्लास स्लैब के बारे में दिखाई हुई है, ठीक है। सो दिस इज ग्लास स्लैब वी हैव। नाउ इफ एनी रे, एनी लाइट रे इंसिडेंट ऑन दिस मीडियम, इस मीडियम पे इंसिडेंट करेगी एयर से, दिस इज योर एयर। अगर एयर से कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करती है क्या होगा? नाउ इन रियलिटी वी विल हैव सम इंटेंसिटी गोट रिफ्लेक्टेड, कुछ इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट मेजर पार्ट गोट्स ट्रांसमिटेड टू द अनदर मीडियम। मतलब थोड़ा बहुत पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो मेजोरिटी पार्ट है वो आपका रिफ्रैक्शन होगा, मींस ट्रांसमिट होगा, मींस अगले मीडियम में पास ऑन हो जाएगी एनर्जी। सो हियर वी विल हैव दिस लाइन, दिस एंगल विद नॉर्मल इज इंसिडेंट एंगल। और यहां पे नॉर्मल के साथ, बेटा नॉर्मल के साथ याद रखना, कभी भी हम सरफेस के साथ नहीं लेते हैं। वी विल कंसीडर दिस एंगल विद नॉर्मल। ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल। सो फर्स्ट लॉ जो आपका था रिफ्लेक्शन का, सेम यहां पे अप्लाई होगा, दैट द इंसिडेंट रे refracted and normal to the surface all lies in same plane। ठीक है, समझ आ गया? नाउ इसका क्या मतलब है? सेम प्लेन मैंने रिफ्लेक्टेड में भी समझाया था। सेम प्लेन का मतलब जैसे ये तीन प्लेन है, ठीक है, दीज आर थ्री प्लेन्स। अब आपकी इंसिडेंट रे इस प्लेन में है, मींस जैसे कैसे समझो, हाँ मान लेते हैं एक प्लेन है, दिस इज योर प्लेन, इंसिडेंट रे यहां से आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। आपका प्लेन है ये, देखो इसको अगर आप देख पा रहे हो तो इसके पीछे ये नहीं दिख रहा, मींस ये यार एक प्लेन में है, ठीक है। ये इंसिडेंट नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड है, इस केस में ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, ये भी एक प्लेन में है, ठीक है, ऊपर नीचे, ये एक मीडियम इंटरफेस है, ठीक है। तो ये एक प्लेन में होती है, ऐसे एक प्लेन होगा, ये एक प्लेन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट तो आपकी यहां से करी लेकिन रिफ्लेक्ट यहां से हुई है, ये। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे इंसिडेंट, यहां पे रिफ्रैक्शन, एक ये प्लेन है एक ये प्लेन है, प्लेन बदल गया, ऐसा नहीं होता है। उस केस को हम रिफ्रैक्शन नहीं कहेंगे। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं लेकिन उनमें रिफ्रैक्शन नहीं बोलते हैं, उस फिनोमेना को कुछ और बोलते हैं, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द डिफेक्ट्स। नाउ सेकंड लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है दैट रेशियो ऑफ साइन, दिस इज साइन एंड कोस वाला साइन, SIN इज द फुल फॉर्म, SIN जो हम लिखते हैं साइन थीटा, उसमें साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल दैट इज I and the refracted angle that is R
रिमेन्स कांस्टेंट, क्या हमेशा होगा? नो। व्हेन यू हैव इंटरफेस और इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, अगर दो मीडियम है कोई भी, जैसे यहां ग्लास एयर है, तो इसके बीच का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैथमेटिकली साइन आई डिवाइड बाय साइन आर विल बी इक्वल्स टू, साइन आई बाय साइन आर क्या होगा? यहां पे हम लिखेंगे n2 अपॉन n1। n इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू2 अपॉन म्यू1। ठीक है, अब इसको याद करने का क्या तरीका है कि म्यू2 होगा, म्यू1 होगा, ऊपर नीचे क्या होगा, कैसे याद रख सकते हैं? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो किसी भी मीडियम का, मान लेते हैं एयर का 1 है, इसका 2 है। ठीक है, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर n1, साइन कौन सा एंगल आएगा यहाँ पे? वो एंगल आएगा जो एयर में बन रहा है, आपका इंसिडेंट एंगल। तो एयर में बना इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू n2 साइन n2 मीडियम में, दिस इज योर मीडियम n2, इस मीडियम में आपको कौन सा एंगल बना है? रिफ्रैक्टेड एंगल। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, इसको ही स्नेल्स लॉ बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। अब यहां तक कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम हम कर चुके थे। डेंसर, ऑप्टिकल रेयरर, दीज आर द टू टाइप ऑफ मीडियम। मींस जब आपकी जैसे n1 और n2 है, where n1 is greater than n2 means n1 is optically or optical denser medium and n2 is optical rarer medium, R-A-R-E-R, rarer medium। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगर आपकी लाइट बीम, इफ योर लाइट बीम ट्रेवल्स फ्रॉम rarer to denser, then it will bend towards normal, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यहां से गए, ये इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, बट ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ इधर। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। दैट मीन्स if light rays passes from denser to rarer medium, then after refraction your beam will move away from the normal, this is your normal, अवे चली जाएगी। समझ आ गया? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि whenever there is refraction, mark my words, whenever there is refraction, then your light beam after refraction will bend towards normal if your second medium, this is your second medium, is having less or is having more optical density as compared to first medium, तभी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, समझ आ गया? चलो समझ आ गया। तो अब ये बात करते हैं कि क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। फैक्टर्स कुछ पता है आपको? फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। फर्स्ट, पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल है क्या, मींस कॉपर है, आयरन है, जिंक है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल
यूज्ड। सेकंड, कौन सी वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं। जैसे रेड कलर लेंगे तो रेड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो उसकी स्पीड कम ज्यादा हो जाएगी। कैसे, जैसे C इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू। इन दोनों में से कुछ भी वेरी होता है तो आपकी मतलब C तो सेम रहेगा, कोई भी चीज वेरी होती है तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे फर्क पड़ सकता है। मीडियम पे सेकंड मीडियम में अगर जाते हैं तो सो इट डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा वैसे तो, डेंसिटी ऑफ मीडियम। इन सब चीजों पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, कलर, कौन सी कलर की लाइट यूज कर रहे हो, ठीक है। डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज्यादा होता है। आशा करता हूं ये समझ आ गया होगा। चलो ये समझ आ गया तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर। एक रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर enters obliquely means with some angle into water, यहां एयर से वाटर में गई। Does the light ray bend towards the normal or away from normal? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका 1.00 मींस नियरली 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। जितने मटेरियल होते हैं, क्योंकि हमने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज C/V, ठीक है, C हमेशा बड़ा होगा। जब C इक्वल्स टू V है तब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो मींस हर एक सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ही होना है एयर से। So water is having more refractive index, so this is more refractive index, which means अगर rarer to denser अगर आपकी बीम जा रही है तो डेंसर की तरफ जाने में आपकी वेलोसिटी स्पीड कम होगी और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। पानी में दौड़ते हो, हवा में दौड़ते हो, पानी में दौड़ते हो, आपकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाएगी तो आप नॉर्मल की तरफ आना शुरू करो, आप नॉर्मल AC की तरफ आना शुरू करो। कैसे भी याद रख सकते हो इसको, ठीक है। वाई refractive index is more in case of water, so due to more refractive index your beam will bend towards the क्या, towards the normal, ठीक है। now next, light enters from air to glass having a refractive index, glass का refractive index given है आपका 1.5, air का होता है 1। what is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is, speed of light given है वैक्यूम में 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 10 raised to power 8, 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? सो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला किया था, n is equals to speed of light in air divided by speed of light in that medium. Here we have refractive index of glass, so speed of light will be in the glass, which will be 1.5 Vg equals to C. Vg, that is velocity in glass, will be 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5, which will be 2. 2 into 10 to the power 8 meter per second. This will be the speed. Now moving further to the third question, find out from table 9.3. We have table 9.3 in your NCERT. Go check out that. These are the two questions you need to do. The medium having highest optical density means optical density is your refractive index. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा उसकी मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ये भी जिसकी लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, दिस यू हैव टू डू। यू आर गिवन केरोसिन, टर्बाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ द थ्री मीडियम्स डज द लाइट ट्रेवल्स फास्टर? फास्टर किस में ट्रेवल करेगी? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू C/V। refractive index is inversely proportional to velocity. If velocity, या ऐसे लिख लेते हैं, if refractive index is more, velocity will be less. तो हमें यहां पे देखना है किसका, क्योंकि यहां पूछा गया फास्टेस्ट, तो किसका इन तीनों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। जिसका कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। आशा करता हूं ये समझ आ गया होगा। Next question on your screen is the refractive index of diamond is 2.42. इससे क्या समझते हो?
इससे क्या समझते हो? इससे हम समझते हैं, इसमें लिख सकते हैं दैट वेलोसिटी जो है आपकी डायमंड में वो क्या है? वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट से 2.42 टाइम्स कम है, मीन्स 1/2.42 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मीन्स डायमंड में लाइट की स्पीड सी की स्पीड, दैट इज सी की स्पीड से 2.42 टाइम्स लेस है, 2.42 टाइम्स लेस है, 2.42 टाइम लेस है। इसको समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो इससे आप यही समझते हो व्हाट इट मीन्स दिस स्टेटमेंट। यू कैन एक्सप्लेन इट लाइक from this statement, from the refractive index, we understand that the speed of light in diamond is 1/2.42 times than the speed of light. That's all. Now हमारी जो कंटिन्यूस सीरीज चल रही है उसमें आप जाके देख सकते हैं, the whole channel is free, so go check out that also. रिविजन सीरीज चल रही है। So let's meet in the next video lecture. Till then, take care. Bye.